सबसे पहले you have to define head injury. Head is a very important structure in the body, as we all know, and it contains brain, which is a vital organ which controls all the functions of the body. Now, as I have already mentioned in the previous lecture, that the head consists of concentric planes of different tissues. यानी जो आपका head है उसमें different tissues हैं, having different textures, including soft tissues भी हैं, bone भी है, उसमें air भी है, और उसमें fluid और blood भी है, CSF भी है, blood भी है. Now there are two types of head injuries. One is the open head injuries, which is caused by blunt or sharp edged or pointed objects or weapons. For example, missiles हो सकते हैं, कोई भी penetrating जो है आपकी यानी blunt object है, या आपका कोई sharp edge जो है weapon है, या कोई pointed weapon है, it can produce open head injury. यानी उसमें ये होता है कि आपका जो है आपका जो external जो layer है जो scalp की, और जो bone है वो आपकी fracture हो जाती है, और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, एक्सटर्नली यानी हैमरेज होता है, और इट इज अ टाइप ऑफ ओपन वुंड. ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ हेड इंजरीज आर द क्लोज्ड हेड इंजरीज विच आर कॉज्ड बाय ओनली बाय ब्लंट फोर्स और ब्लंट वेपन. जब आप ब्लंट वेपन जो है वो हेड पे अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नली जो है वो लेयर आपकी जो है वो डैमेज नहीं होती, एक्सटर्नल लेयर्स जो है वो हेड की वो डैमेज नहीं होती, लेकिन इंटरनली जो उसके टिश्यूज हैं वो उनमें वो डैमेज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रेन डैमेज हो जाता है, अंदर हीमाटोमा हो जाता है. ठीक है. सो द कंटेंट्स ऑफ द स्कल मे बी डैमेज्ड इवन विदाउट द फ्रैक्चर ऑफ द स्कल. The extent and degree of the injury to the skull and its content is not necessarily proportional to the amount of the force applied to the head. So depend करता है कि आपकी अगर इवन आपके जो है एक्सटर्नल जो है आपको कोई ट्रॉमा नहीं होगा हेड पे, लेकिन इंटरनली जो है उसको जो उसके टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और जो उसमें एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ इंजरी है इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाई. ठीक है. डिपेंड करता है कि टिश्यू कौन सा है, किस एंगल से हुआ है, कितनी फोर्स अप्लाई हुई है. ठीक है. इसके अलावा जब हेड इंजरी होती है तो उसमें स्कैल्प इंजरी भी होती हैं, which may or may not be associated with the fracture of the skull or injury to the intracranial contents. The sharp-edged weapon basically produce incised wound with considerable blood loss. The scalp injuries are also caused by blunt forces, for example, through falls या कोई blow जो है indirect blow हो head पे, उससे भी जो है scalp injuries जो है वो produce हो जाती हैं. अब सबसे पहले वन बाय वन हम सब कंटेंट्स के डैमेज और है ना उसको फ्रैक्चर्स को यानी बोन इंजरी को हम अलग डिस्कस करेंगे. हम लोग जो है उसकी ब्रेन इंजरीज को हम अलग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम आ जाते हैं हेड की बोन इंजरी की तरफ. अब देयर आर डिफरेंट थ्योरीज व्हिच एक्सप्लेन द बोन द फ्रैक्चर ऑफ द स्कल बोन. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज हाइपोथेसिस और रिबॉल्थम्स थ्योरी. और इसमें क्या है, इसमें दो तरह से उसने एक्सप्लेन किया है कि हाउ अ स्कल फ्रैक्चर इज प्रोड्यूस्ड. सो दो तरह से स्कल फ्रैक्चर जो है प्रोड्यूस होता है. नंबर वन इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस लोकल डिफॉर्मेशन एंड जनरल डिफॉर्मेशन. सो जब आप डायरेक्टली कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं थ्रू अ वेपन, स्कैल्प की जो है आपकी बोन की या जनरल डिफॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से जो है आपकी बोन ऑफ द हेड विल बी फ्रैक्चर्ड. First, we will discuss about the local deformation. In this type, in this theory, the outer table is driven into the diplo, and there is a cone formation leading to depressed comminuted fractures. लास्ट लेक्चर भी मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया था कि जो आपकी स्कल बोन है वो नॉर्मल एक बोन नहीं है, इट इज अ डिप्लो बोन. एक मटेरियल होता है, दो टेबल्स हैं. सो लोकल डिफॉर्मेशन कैसे प्रोड्यूस होगी कि आप फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्कल, जिसकी वजह से द आउटर टेबल विल बी ड्रिवन इनटू द डिप्लो, and there will be a cone formation which will lead to depressed comminuted fracture. This is how a local application of the force produces skull fracture. ठीक है. आपने देखा कि जिसका जो आप यानी एक्सटर्नली ट्राई करेंगे तो उसमें जो आपका आउटर टेबल है इट इज ड्रिवन इनवर्ड.
into the inner table, ठीक है, and this is how the skull bone will be fractured. So this is the scene in the fracture by local deformity. This is how a skull fracture is produced. ठीक है, होता क्या है कि आपकी जो फोर्स है अप्लाई लोकल will be driven inward, ठीक है, और अल्टीमेटली वो जो प्रेशर है वो आपके इनर टेबल पे भी है, और वो भी जो है वो भी उसको वो भी इट विल बी आल्सो ड्रिवन इनवर्ड, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका इनर टेबल है उस पे पहले फ्रैक्चर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और जो आपका जो है ना इट विल रिजल्ट इनटू डिप्रेस्ड कम्युनेटेड फ्रैक्चर, ठीक है, सिंगल फ्रैक्चर प्रोड्यूस नहीं होगा ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट फोर्स. इज द जनरल डिफॉर्मेशन. ये लोगों ने बात की थी कि लोकल डिफॉर्मेशन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है. सेकंड इज अ जनरल डिफॉर्मेशन. नाउ द स्कल बिहेव्स लाइक elastic sphere, compressed in one plane, bulge in other direction, resulting into fissured fracture away from the areas of the application of the force. The fracture line will extend in thin bone areas, which will spare and occipital protuberances, पेट्रस मैस और मैस्टॉइड. यानी ये जो आपके जो पेट्रस एरियाज हैं, यहाँ पर अगर डायरेक्टली फोर्स अप्लाई होती है तो दे कैन सस्टेन द प्रेशर, लेकिन बाकी जगहों पे जहाँ पे फोर्स अप्लाई होगी तो वहां पर स्कल विल बिहेव लाइक इलास्टिक स्फीयर. यानी जिस तरफ से फोर्स अप्लाई होगी वहां से वो कंप्रेस हो जाएगी, इट विल बी कंप्रेस्ड इन वन प्लेन व्हाइल प्रोड्यूसिंग अ बर्स्ट इन द अदर प्लेन, ठीक है, व्हिच विल रिजल्ट इनटू फिशर फ्रैक्चर्स. सिंगल फ्रैक्चर प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड general deformation of the skull. So this is how a skull will behave. When you apply a blunt force, ठीक है, कोई आपने फोर्स अप्लाई की थ्रू अ ब्लंट वेपन, तो उसकी वजह से जो है आपकी जो स्कल है वो इलास्टिसिटी की वजह से एक तरफ उसमें वन प्लेन जो है वो बल्ज हो जाएगी और एक वन प्लेन में कंप्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से इज द इनडायरेक्ट. ये तो थी आप ये वाला जो अब हमने फ्रैक्चर्स डिस्कस किए हैं, ये आपकी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से हुआ है. सेकेंड जो है वो आपका है इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, यानी डायरेक्टली वो फोर्स जो है वो अप्लाई हम किसी वेपन या किसी भी उससे नहीं कर रहे, किसी भी कोई भी यानी डायरेक्टली फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रही. इनडायरेक्ट जो है ना वायलेंस जो है उसकी वजह से स्कल में फ्रैक्चर होता है. और वो कैसे होगा? द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फेस और द चिन और फॉल ऑन द बटक्स, यानी ऊपर से बंदा गिरा जो है ट्रांसमिट हुआ टू द बेस ऑफ द स्कल, टू द फेस और चिन, जिसकी वजह से आपके बेस ऑफ स्कल में जो है इट विल प्रोड्यूस अ फ्रैक्चर. सो दिस इज द फ्रैक्चर, दिस इज द फ्रैक्चर विल बी प्रोड्यूस्ड as application on the application of indirect force. डायरेक्टली आपने फोर्स अप्लाई नहीं की. ये तो थी. अब ये जो हम लोग ने डिस्कस किया है ये था रोबोथम्स थ्योरी. सेकंड इज द गुरजियांस हाइपोथेसिस. That is, the fracture of the skull bone depends upon the size and shape of the traumatizing object, speed of the striking object, thickness of the bone and role of the stress area. ठीक है, उसमें ये उसने बताया कि जो आपका जब भी आपका जो है स्कल बोन में फ्रैक्चर प्रोड्यूस होता है तो उसमें चार फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो फ्रैक्चर, हाउ अ फ्रैक्चर विल बी प्रोड्यूस्ड, यानी डिटरमिन ये करेगा कि फ्रैक्चर जो है वो फ्रैक्चर जो है वो यानी डिटर्मिनेशन एंड शेप ऑफ द ट्रॉमेटाइजिंग ऑब्जेक्ट, यानी आपका साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ, किस तरह का आपका ट्रॉमेटाइजिंग ऑब्जेक्ट है, वेदर इट इज अ शार्प ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज अ ब्लंट ऑब्जेक्ट या कोई फायर आर्म वेपन है. ठीक है. सेकंड इज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट, यानी उसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, आपने जो वेपन यूज किया है. थर्ड इज द थिकनेस ऑफ द बोन, जहां पर वो ट्रॉमेटाइजिंग ऑब्जेक्ट ने प्रेशर या फोर्स अप्लाई की है वहां पर बोन
किया, यानी वहां से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई है, जो फोर्स एप्लीकेशन से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई है, उसका क्या रोल है, यानी बेटरेस्ट एरिया है, उसने उसने उस फोर्स को एब्जॉर्ब किया है, या वो किस, यानी वो किस एरिया पे प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, और उसने उसको कैसे फोर्स को ट्रांसमिट किया है। तो दिस दीज फैक्टर्स विल डिटरमिन हाउ द फ्रैक्चर विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ द फ्रैक्चर विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस कल्चर। So this was the description of the bone fracture according to Gurdjian's hypothesis. ठीक है, now we come to head injuries. ठीक है, ये तो हम लोगों ने अब डिस्कस किया था आपके जो है कि स्कल फ्रैक्चर कैसे प्रोड्यूस होता है, बोन यानी फ्रैक्चर, बोन को जब आप जो है वो करते हैं जो है हेड इंजरी में बोन किस तरह डैमेज होती है और फ्रैक्चर कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नाउ वी कम टू द हेड इंजरीज, और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट इंजरी है वो दैट इज द इंजरी ऑफ द ब्रेन। नाउ यू हैव टू आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रेन में दो तरह की इंजरी प्रोड्यूस होती है। नंबर वन आर द कूप इंजरीज एंड सेकंड आर द काउंटर कूप इंजरीज। Now, what are the coop injuries? That is, a strike on the stationary head produces injury of the skull, bone, and brain at the site of the impact. And second is the counter coop injuries, which is produced on the opposite side of the impact when the force head is free to move. Up when the head is fixed and a moving object hits the head. तो जो भी इंजरी प्रोड्यूस होगी वो आपकी कूप इंजरीज है, और ये आपकी बेसिकली कहाँ प्रोड्यूस होती है, एट द साइट ऑफ द इम्पैक्ट, जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है वहीं पर ये इंजरी प्रोड्यूस होगी। जबकि काउंटर कूप इंजरीज में क्या है कि हेड इज ऑल्सो मूविंग, ठीक है, हेड इज मूविंग, जिसकी वजह से एट द साइट ऑफ द इम्पैक्ट जो है ना, यानी फोर्स अप्लाई हुई एट द साइट ऑफ द इम्पैक्ट, और डायरेक्टली ऑपोजिट साइड पे भी, यानी इन ऑपोजिट साइड पे भी जो है इम्पैक्ट पे, वहां पर भी इंजरी प्रोड्यूस होती है। नाउ हाउ इट इज प्रोड्यूस, नाउ वी विल डिस्क्राइब इट। काउंटर कूप इंजरीज जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कूप इंजरीज, ऑलवेज रिमेंबर कि जो कूप इंजरीज हैं वो आपकी स्टेशनरी हेड में प्रोड्यूस होती हैं हमेशा, जो व्हेन द हेड इज स्टेशनरी और इट इज फिक्स्ड एंड अ फोर्स, a moving force is applied को, तो वहां पर आपकी कूप इंजरीज प्रोड्यूस होती हैं, और ये आपकी प्रोड्यूस होती हैं सिर्फ साइड ऑफ इम्पैक्ट पे। काउंटर कूप इंजरीज जो है उसमें क्या होता है, हेड इज ऑल्सो मूविंग, ठीक है, हेड जो है मूव करता है, जिसकी वजह से साइड ऑफ इम्पैक्ट पे भी इंजरी प्रोड्यूस होगी और डायगोनली ऑपोजिट साइड पे भी इंजरी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। नाउ इफ द हेड इज मूविंग एंड इट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, द trauma will be at the site of the impact, as well as dislocation effect at the two sites involved and the movement of the brain and the membranes. Now, the contracoup injury is produced opposite to the point of the impact, and it is only when the head is moving. It causes linear and rotational strain of the brain. They occur frequently on the temporal and orbital surfaces of the frontal lobe. Basically, आपकी ये ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं टेम्पोरल और फ्रंटल लोब पे, ठीक है, ड्यू टू द कैविटेशनल एंड linear and rotational strains of the brain, ठीक है। अब ये जो है, दिस इज अ पिक्चर शोइंग हाउ अ कूप इंजरी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट हैज स्ट्राइक हेड, स्टेशनरी हेड, जिसकी वजह से क्या हो गया, इंजरी विल बी प्रोड्यूस एट द साइट ऑफ द इम्पैक्ट, सो दिस इज अ कूप इंजरी, ठीक है। और ये इंजरी प्रोड्यूस हुई है आपके स्कैल, बोन, ब्रेन, तीनों जगह पे, ठीक है। काउंटर कूप इंजरीज प्रोड्यूस, हेड इज मूविंग, जिस और ये जाके फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के साथ हिट करता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, आपकी जो ब्रेन की फ्रंटल लोब है और जो आपकी टेम्पोरल लोब है उनकी कंप्रेशन हो जाती है। ब्रेन आप देख रहे हैं कि जी ब्रेन जो है ये एक बेसिकली एक जो है कैविटी है, ब्रेन जो है कैविटी है। तो होता क्या है, जैसे जैसे हेड मूव कर रहा है वैसे ही आपका ब्रेन मूव कर रहा है, ठीक ठीक है। लेकिन ब्रेन जो है वो स्टिल, इट इज स्टिल मूविंग, जिसकी वजह से जो ब्रेन जो है
वो उसकी कंप्रेशन हो जाएगी एट द फ्रंटल एंड द टेम्पोरल लोब, और कंप्रेशन की वजह से जो आपकी जो ऑक्सीपिटल लोब्स हैं उनमें कैविटेशन हो जाएगी। सो दोनों तरफ इंजरीज प्रोड्यूस होंगी ड्यू टू द कंप्रेशन एंड ड्यू टू द कैविटेशन। दिस इज हाउ अ काउंटर कूप इंजरी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो काउंटर कूप इंजरी जो है वो आपका एट द साइट ऑफ द इम्पैक्ट होती है, वेयर आर द काउंटर कूप इंजरी जो है वो साइट ऑफ इम्पैक्ट पे भी होंगी और कॉन्ट्रालेटरल साइड पे भी होंगी। Now, when you are a medical legal officer, you must observe that every case of head injury, however trivial it may be looked externally, should be x-rayed and admitted to the hospital for observation. तो अगर अपेरेंटली कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो भी आपको उसको बहुत यानी अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है और उसको क्लोजली एग्जामिन करना है, और एक्सरेज वगैरह जो है वो आपको अपने जो है वो सारे परफॉर्म करने हैं। क्योंकि हो सकता है आप यानी 24 to 48 आवर्स जो है वो आप उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, क्योंकि हो सकता है कि वो इंजरी बाद में जो है वो यानी आपको वो जो इफेक्ट्स हैं इंजरी के वो बाद में हों, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो है उसको जो है उसकी एग्जामिनेशन करें, क्योंकि वो हो सकता है कि वो 24 इंटरवल में हो और उसके जो आपके जो हैं इंजरी के इफेक्ट्स हैं वो अपीयर हो आफ्टर 24 to 48 आवर्स। Now, third one are the scalp injuries, which are produced due to the accidents, due to the fall, and due to the assault. So, कौन सी इंजरीज प्रोड्यूस हो सकती हैं स्कैल्प में? वही है, एब्रेशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है, कंट्यूजन्स हो सकती हैं, ब्रूजेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, लैसरेशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द ब्लंट फोर्स, इंसाइज वुंड प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द शार्प एज वेपन, ठीक है, और उसके अलावा फायरआर्म इंजरीज हो सकती हैं, बर्न्स हो सकते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हेड इंजरी में हमेशा जो है देर इज फॉर्मेशन एंड देर इज अपीयरेंस ऑफ ब्लैक आई। अब ब्लैक आई क्या है? इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ द ब्लड इनटू द लूज जमा हुआ है और हैमरेज हुआ है, और वो जो ब्लड है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट वो आपके आई के जो लूज एरिया है वहां पर आ जाता है, एंड द आई विल टर्न ब्लैक विच इज नोन एज ब्लैक आई। Up next are the injuries to the brain. How the injuries of the brain are produced. These are produced due to the distortion of the skull, due to the movement of the brain in relation explained in Holborn's hypothesis. That is the linear forces, which can be accelerational forces or deceleration forces. These produce compression and rarefaction. The shear strains are produced due to the slide of the superficial surface on the deep surface. So this is basically the explanation of the production of counter coup injuries. So basically you always have to remember that whenever there is an injury to the brain, it is produced due to the skull. Second, movement of the brain in relation to the skull. So, as I have already told you, that whenever a skull is moving, brain is also moving with the skull. ठीक है, और जो ब्रेन में इंजरी आती है वो बेसिकली उसकी मूवमेंट की वजह से आती है। जब आप जो है जो स्कल है वो उसकी मूवमेंट स्टॉप होगी, ठीक है, किसी चीज के हिट करने की वजह से, लेकिन ब्रेन की मूवमेंट जो है वो स्टॉप नहीं होगी। जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होता क्या है, लीनियर फोर्सेस जो है आपकी एक्सेलरेशन विच कैन बी ईदर एक्सेलरेशन फोर्सेस और इट कैन बी डिक्सेलरेशन फोर्सेस, दे कैन प्रोड्यूस कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन। रेरफैक्शन विच कैन बी कैविटेशन, ठीक है, वो प्रोड्यूस करती हैं, और shear strains आर आल्सो प्रोड्यूस। सो डिफरेंट जो आपकी ब्रेन की जो shear strain जो है वो ब्रेन की लेयर्स हैं, दे आर स्लाइड जो है उनकी होता क्या है उसमें, सरफेस ऑन द यानी एक दूसरे के ऊपर लेयर्स जो सुपरफिशियल और डीप सरफेस की जो लेयर्स हैं वो उनकी स्लाइडिंग हो जाती है एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से ब्रेन में इंजरी प्रोड्यूस होती है।
they got slide over each other. Now ये तो थी कि how the brain injuries are produced. Now what are the type of the brain injuries? Number one are the diffused neuronal injuries. आपकी neuronal injuries हैं ब्रूजेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेसरेशंस हो सकती हैं ब्रेन में, इंट्रा सेरेब्रल हैमरेजेस हो सकते हैं, सेरेब्रल एडिमा हो सकता है ड्यू टू द इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स एंड डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंजरी. और इसके अलावा खूब एंड काउंटर क्यूट इंजरीज प्रोड्यूस होती हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंजरीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन ब्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ अ इम्पैक्ट. ठीक है. नाउ इसके अलावा प्रोड्यूस हो सकती हैं आपकी स्कल इंजरी. कॉज क्या होती है स्कल इंजरीज की? एक्सीडेंट्स में होती हैं स्कल इंजरीज प्रोड्यूस, फॉल्स में होती हैं, उसके अलावा असॉल्ट्स में, फिजिकल असॉल्ट्स हैं उनमें स्कल इंजरीज प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है. और कौन कौन किस टाइप्स की स्कल इंजरीज प्रोड्यूस हो सकती हैं? इनसाइड वुंड्स भी हो सकते हैं, कट्स भी हो सकते हैं, लेसरेटेड वुंड्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, फायर आर्म इंजरीज भी हो सकती हैं जिसमें होल्स प्रोड्यूस होते हैं. और बेसिकली उसमें जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी स्कल इंजरी प्रोड्यूस होती है तो आपकी इंजरी प्रोड्यूस कैसे होती है? ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स. और फोर्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं? basically kinetic energy of the impact is defined as half mv square. So you always have to remember कि डिपेंड करता है कि वो उसकी जो भी फोर्स आपकी अप्लाई हो रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है और उसका मास कितना है. सो इट विल डिटरमिन कि कितनी किस टाइप की इंजरी प्रोड्यूस होगी स्कल में और कितने एक्सटेंट की इंजरी प्रोड्यूस होगी. Now there are different types of skull fractures. अब different types हैं, यानी जब आप फोर्स या ब्लंट फोर्स या जो है आप शार्प फोर्स जो अप्लाई करते हैं जो है हेड के ऊपर, तो different types of fractures are produced. So these are different. This is the classification of the skull fracture. First is the fissure fracture. Second, depressed fractures, comminuted fractures, pond or indented fractures are produced. Elevated fractures produce होते हैं, gutter fractures and penetrating fractures are produced. ठीक है. Now we will discuss them one by one. First, we will discuss about the fissure fracture. These are the linear fractures or cracks involving the outer. होता है क्या? मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड टू वन साइड एंड अदर जो है. इसके अलावा इसमें बस्टिंग फ्रैक्चर, इसको बस्टिंग फ्रैक्चर भी बेसिकली कहते हैं, इन विच द मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड टू वन साइड एंड द अदर साइड इज सपोर्टेड अगेंस्ट अ हार्ड ऑब्जेक्ट. एंड एक्सटेंसिव फ्रैक्चर रनिंग पैरेलल टू टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट इज प्रोड्यूस, जो कि सारे फिशर फ्रैक्चर्स होते हैं. ठीक है. मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर प्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है. जो बस्टिंग आपके फ्रैक्चर बस्ट वगैरह में होते हैं प्रोड्यूस, वो भी इसी की टाइप है. ठीक है. लीनियर फ्रैक्चर भी हो सकते हैं और इसमें आप क्या ये भी होता है कि सिंगल टेबल इन्वॉल्व हो या दोनों टेबल्स इन्वॉल्व हो. ठीक है. या कंप्लीट बोन इन्वॉल्व हो. ठीक है. Second type is the depressed fracture. This type of the fracture is produced by a heavy weapon with a small striking force. For example, hammer, stick, stone और उसमें उतना ही फ्रैक्चर प्रोड्यूस होगा जितना आपका जो वो एरिया वेपन है उसकी शेप है, और इसीलिए इनको सिग्नेचर फ्रैक्चर भी कहते हैं. एंड द फ्रैक्चर बोन इज ड्रिवन इनवर्ड्स. ठीक है. जो स्ट्राइकिंग एरिया है वो स्मॉल है, फोर्स ज्यादा अप्लाई हुई जिसकी वजह से जो पूरी बोन है इट विल बी डिप्रेस्ड इनवर्ड. ठीक है. And these are known as depressed fractures. Third type is the comminuted fracture. The bone is broken into the pieces caused by regular accidents, falls and blows from the weapons with large striking surfaces. For example, heavy iron bars. So in this type of fracture, the bone is broken into basically the pieces. ठीक है. और ये basically आप में ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं. Next type of the fracture is the pond or indented fracture. The fracture bones are indented by the forcible impact against some protruding surface object. For example, in children due to more elasticity of it. So इसमें क्या होता है? पॉन्ड और इंडेंटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो आपकी बोन है वो इनवर्ड जो है वो उसकी यानी डिप्रेशन हो जाती है.
तो बोन फ्रैक्चर्ड बोन इज बेसिकली इंडेंटेड बाय द फोर्सिबल इम्पैक्ट, और ये इज वेरी इलास्टिक, जिसकी वजह से इनवर्ड इंडेंटेशन हो जाती है बोन की ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एन फोर्स. Next type of the fracture is a gutter fracture, when a part of the thickness of the skull bone is removed, for example, produced due to the glancing bullet hitting the skull. So, typical यानी ये basically firearm wound में produce होती है, उसमें क्या होता है? एंगल से एक जो है फायर जो प्रोजेक्टाइल है वो हिट कर रहा है, ये मैंने आपको पहले भी इसमें ये जो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि एंगल से जब बुलेट हिट करती है तो पार्ट ऑफ अ थिकनेस ऑफ द स्कल बोन इज रिमूव, producing a gutter shaped wound. So that is why it is known as gutter fracture. ठीक है. टेंजेंशियली जो है आपका प्रोजेक्टाइल या आपकी बुलेट जब हिट करती है बोन को, जिसकी वजह से कंप्लीट थिकनेस जो है वो नहीं उसकी बोन की इन्वॉल्व होती, सिर्फ पार्ट ऑफ थिकनेस जो है इट विल बी इन्वॉल्व, एंड द पार्ट ऑफ द थिक. Next type of the fracture is the penetrating fracture, which is a clean cut opening by a penetrating weapon, for example, dagger or bullet. प्रॉपर एक होल टाइप जो है होल प्रोड्यूस हो जाएगा स्कल में, और ये बेसिकली पॉइंटेड वेपन में प्रोड्यूस होता है फ्रैक्चर, या आपकी फायर आर्म इंजरीज में जिसमें प्रोजेक्टाइल या बुलेट जो है वो क्रॉस कर जाती है स्कल. Next type is the elevated fracture. Elevation of one end of the bone above the surface of the skull caused by the blow of the moderately heavy shaped sharp-edged weapon, which elevate one end of the bone above the surface of the skull, while the other end of the bone may dip down in the cranial cavity, injuring dura mater or the brain. ठीक है. इसमें होता क्या है, फोर्स अप्लाई हुई जिसकी वजह से एक जो यानी एक ब्लो मॉडरेटली यानी जो हैवी जो है हैवी और शार्प एज वेपन में बेसिकली ये जो है ना प्रोड्यूस होती है. होता क्या है, हैवी और elevate one end of the bone above the surface of the skull. एक end of the bone है, it will be driven above the surface of the skull. ठीक है. और सेकंड जो है it may dip down in the cranial cavity. ठीक है. This is known as elevated fracture. So these were the different types of the fractures of the skull. आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन से की मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस. फॉर एग्जांपल पॉन फ्रैक्चर जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन में प्रोड्यूस होता है बिकॉज उनकी इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा है. जो गटर आपका जो है ये फ्रैक्चर जो है वो आपका बेसिकली ज्यादातर फायर आर्म वेपन में जो है वो प्रोड्यूस होता है. सिग्नेचर ये जो है आपका वो जो है फ्रैक्चर वो आपका बेसिकली आपका जो है जिनकी यानी स्ट्राइकिंग सरफेस हैवी वेपन जिनकी स्ट्राइकिंग सरफेस जो है वो कम है उनमें प्रोड्यूस होता है. ठीक है. टाइप का जो है फ्रैक्चर प्रोड्यूस करता है. सो बिकॉज कि जब आप एक मेडिको लीगल एग्जामिनर हो और आप एक पेशेंट को देख रहे हो एग्जामिन कर रहे हो तो आप जो है उस पर कमेंट कर सके कि टाइप ऑफ वेपन जो है वो कौन सा यूज हुआ है और विच टाइप ऑफ वेपन प्रोड्यूसेस विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर. Next is the fracture of the base of the skull, which is caused by the direct violence, which is not common. Indirect violence जो है उसमें ज्यादातर जो है ना यानी इनडायरेक्ट फोर्स एप्लीकेशन में ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ऊपर से गिरता है नीचे और जो है वो उसके पाँव लगते हैं जमीन पर, लेकिन फोर्स जो है वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाती है. ये जो फोर्स है ये ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू फेस और चिन बेस ऑफ स्कल पे, और बेस ऑफ जो है फ्रैक्चर विल बी जो है प्रोड्यूस एट द बेस ऑफ द स्कल. ठीक है. सो फॉल फ्रॉम हाइट कैन प्रोड्यूस फ्रैक्चर फ्रॉम, और या ब्लो आप कोई ये नहीं कोई अगर कोई मुका नीचे से मारे मुंह के नीचे से चिन के नीचे से, अगेन इट कैन प्रोड्यूस injuries can produce fracture from a fracture of the base of the skull. So blast from the below can also produce fracture of the base of the skull. जी, any question? जी बेटा, any question?
इफ एनीवन हैज सम क्वेश्चन तो अब डायरेक्टली जो है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल आंसर। थैंक यू बेटा। So next time, in the next lecture, we will discuss about the medical legal importance of the injuries. We will discuss these injuries. ठीक है? Thank you. From examination point of view, बेटा ये जो head injuries हैं, fractures और ये बहुत important है। आपको ये robotham theory, Holborn's theory ये सारी आपको आनी चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा encounter coop injuries जो हैं वो भी बहुत important है। Thank you बेटा।